छत्तीसगढ़ में जमीन गाइडलाइन की दरों पर बढ़ोतरी के बाद जो विवाद चल रहा था उसको लेकर आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की सफाई दी है और उन्होंने बताया है कि हम जो ज़मीन रजिस्ट्री को लेकर जो कुछ गड़बड़ियां थीं, जो कुछ पुराने प्रावधान थे उनको बदलने की कोशिश की है, कुछ विसंगतियों को दूर करने की कोशिश की है और इस रिफॉर्म्स के दौरान जो इस पूरे ज़मीन रजिस्ट्री से जुड़े, पंजीयन से जुड़े मामलों में जो हमने रिफॉर्म्स की कोशिश की है उसमें कुछ अव्यवहारिकता रह गई है, उसे दूर किया जाएगा और जो पब्लिक जिस चीज़ का विरोध करी है उनके बारे में ज़रूर कोशिश की जाएगी, उनके बारे में ज़रूर सुधार किया जाएगा। यह वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एकात्म परिसर जो भाजपा का जिला कार्यालय है वहाँ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले पर अपनी बात रखी है और बताया है कि 31 दिसंबर तक हमने जिला मूल्यांकन जो समिति है वो उनसे प्रस्ताव मांगा है, जो केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को प्रस्ताव भेजेंगे और उसके बाद जो गाइडलाइन दरों में को लेकर जो विवाद चल रहा है उसके बाद नए सिरे से गाइडलाइन दरों को जारी किया जाएगा। लेकिन तब तक जो 20 नवंबर को जो निर्देश जारी किए गए थे गाइडलाइन को लेकर वह जारी रहेगी। आप पहले ये सुनिए कि ओपी चौधरी इस पूरे मामले में क्या कह रहे हैं। गाइडलाइन दरों पर सरकार लोगों के हित में बहुत सारे रिफॉर्म्स, पंजीयन की प्रक्रिया में बहुत सारे रिफॉर्म्स लगातार ला रही है। पिछले 2 वर्षों से रिफॉर्म पर लगातार काम किए गए हैं, चाहे पूरे व्हाट्सएप से सुविधाएं प्राप्त करना हो, चाहे स्वतः नामांतरण की प्रक्रिया हो। इस तरह के बड़े बड़े रिफॉर्म्स को सरकार ने अंजाम दिया है पंजीयन के क्षेत्र में। जहाँ तक गाइडलाइन का विषय है, सरकार पूरी तरह से जनता के साथ खड़ी है। जो आम लोग हैं उनके हितों की चिंता कर रही है। जो किसान हैं उनको उचित मुआवजा, जब किसान का जमीन अधिग्रहण होता है तो उनको उचित मुआवजा मिले। मिडिल क्लास जब होम लोन लेने जाता है, बैंक फाइनेंसिंग कराने जाता है तो उसको उचित लोन मिल सके, काला धन नियंत्रित हो सके और साथ ही साथ रियल इस्टेट के भी जो हमारे साथी हैं उनको भी सभी दिशा में काम करने में सहूलियत हो। इन सभी बातों का सामंजस्य बिठाते हुए सरकार चाहे पंजीयन की प्रक्रिया हो, चाहे गाइडलाइन की दरें हों, उस पर ओपन होकर काम कर रही है। बड़े रिफॉर्म के प्रोसेस को आगे बढ़ाया गया है। 10,000 कंडिकाएँ थी, उसमें इरेशनल अतार्किक कंडिकाओं को 4,000 से अधिक कंडिकाओं को समाप्त किया गया है। इस तरह के बड़े रिफॉर्म के प्रोसेस में कुछ 5%, 10% एरिया में कुछ विसंगति पैदा हुई होगी, अव्यवहारिकता हुई होगी। उसके लिए कल केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने भी ये निर्णय लिया है कि 31 दिसंबर तक जिला स्तर पर जिला मूल्यांकन बोर्ड उसकी समीक्षा करके को उपलब्ध कराएगी और उसके कहीं पर भी अव्यवहारिक है उसको ठीक करने के लिए भी सरकार तैयार है। और दूसरी ओर मैं कहना चाहता हूं कि जो इंक्रीमेंटल रेट था 15,000 फीट तक किसी भी रजिस्ट्री में स्क्वायर फीट पे गणना होती थी, उसको भी कल केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने समाप्त कर दिया है। अब नगर निगम क्षेत्रों में 50 डिसमिल तक, नगर पालिका क्षेत्रों में 37 डिसमिल तक और नगर पंचायत क्षेत्रों में 25 डिसमिल तक स्क्वायर फीट रेट पे गणना होगी और उससे ऊपर की जमीन हेक्टेयर की रेट पे गणना होगी। इसके अलावा अभी जो चेंजेस किए गए थे उसके अलावा उससे इतर मध्य प्रदेश जमाने से मांग थी कि जो अपार्टमेंट बिल्डिंग होते हैं, हाई राइज बिल्डिंग होते हैं, उस पर मिडिल क्लास के जो फ्लैट बन रहे होते हैं उस पर केवल पंजीयन में बिल्टअप स्पेस की गणना की जाए, इस तरह का मांग था। जबकि सुपर बिल्टअप एरिया के आधार पर रजिस्ट्री होती थी, कॉमन एरिया और बिल्टअप एरिया दोनों को मिलाकर रजिस्ट्री की जाती थी। उस पर भी कर केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने शहर में वर्टिकल डेवलपमेंट, हाई राइज डेवलपमेंट अधिक प्रोत्साहित हो और मिडिल क्लास के जो फ्लैट पे रहते हैं उनको अधिकाधिक लाभ हो, उसके लिए जो बिल्टअप एरिया को ही पंजीयन में गिना जाएगा, इसका भी एक बड़ा निर्णय लिया है। इस तरह के सारे सुधारवादी कदम सरकार लगातार कर रही है और कहीं पर भी 5-10% अव्यवहारिकता होगी उसको भी ओपन माइंडसेट से सरकार ठीक करने के लिए प्रतिबद्ध है। आम जनता के होम लोन की दृष्टि से, किसानों के मुआवजे की दृष्टि से या रियल इस्टेट के साथियों के काम करने के दृष्टिकोण से सामंजस्य स्थापित करते हुए सरकार काम कर रही है और साथ ही साथ काले धन पर नियंत्रण लगे, इस दिशा में भी सरकार के प्रयास लगातार जारी हैं और जारी रहेंगे।
आपने सुना कि ओपी चौधरी ने इस पूरे मामले पर क्या कहा, और इसके अलावा हम आपको बता दें कि ओपी चौधरी ने जो बताया है कि शहरों में इंक्रीमेंटल आधार पर गणना का जो प्रावधान है वो पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा जिला मूल्यांकन गाइडलाइन दरों को लेकर जिला मूल्यांकन समिति जो है उससे 31 दिसंबर तक प्रस्ताव मांगे गए हैं, जो पुनरीक्षण के प्रस्ताव होंगे। इसके अलावा नगरीय क्षेत्र में जो 1400 वर्ग मीटर तक भूखंडों के इंक्रीमेंटल आधार पर गणना के प्रावधान थे उसे समाप्त कर दिया गया है। नगर निगम क्षेत्र में 50 डेसिमल तक, नगर पालिका में 37.5 डेसिमल तक और नगर पंचायत में 25 डेसिमल तक स्लैब दर जो है वो मूल्यांकन के प्रावधान को यथावत लागू किए जाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा कुछ जो अहम जो इस रजिस्ट्री को लेकर रिफॉर्म्स की बात आ रही है उसमें कुछ अहम बदलाव जो किए गए हैं, उसमें लंबे अरसे से अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से यह मांग चल रही थी कि बहुमंजिला भवनों में जो फ्लैट हैं, दुकान है, कार्यालय हैं, उनके दौरान जो उनकी रजिस्ट्री को लेकर जो बिल्टअप एरिया की बात आती थी कि एक बिल्टअप एरिया होता और एक सुपर बिल्टअप एरिया होता जिसमें पोर्च और लिफ्ट के ये भी आते, तो उसकी रजिस्ट्री का शुल्क भी खरीदार को देना होता था। लेकिन अब जो नया रिफॉर्म्स लाया गया है उसमें बिल्टअप एरिया में ही का ही पंजीयन शुल्क खरीदार को देना होगा, उसके अलावा कोई अतिरिक्त शुल्क सुपर बिल्टअप एरिया का अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। यह जो सुधार की बात हो रही है, जो रजिस्ट्री रिफॉर्म्स की बात हो रही है, उसको लेकर आज ओपी चौधरी ने पूरी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रखी है। हालांकि ओपी चौधरी के इस बयान के बाद कांग्रेस के जो मीडिया सेल के चेयरमैन है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी कहा कि सरकार की तरफ से गाइडलाइन दर में किसी भी तरह की कटौती नहीं की गई है। सरकार भ्रामक प्रचार कर रही है कि हम लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से बदलाव कर रहे हैं। इसको लेकर पूरा एक आप वो भी सुनिए कि जो सुशील आनंद शुक्ला है मीडिया सेल, कांग्रेस के मीडिया सेल के चेयरमैन, वो क्या कह रहे हैं। जमीन की गाइडलाइन की दरों पर सरकार और वित्त मंत्री ओपी चौधरी दोनों झूठ बोल रहे हैं। सरकार ने जमीन की गाइडलाइन की दरों में कोई भी कटौती नहीं किया है और सरकार ने जो जमीन की गाइडलाइन दरें बढ़ाया था वो बिना दावा आपत्ति के, बिना जिला मूल्यांकन समिति के द्वारा लोगों से दावा आपत्ति मंगाए और बिना केंद्रीय मूल्यांकन समिति के अनुमोदन के लागू किया था। तो पूरी तरीके से अवैध था। सरकार अपनी उस प्रक्रिया को फिर से पूरा करना चाहती है। इसके अलावा सरकार ने जो छूट भी दिया है वो सिर्फ बड़े बिल्डरों को दिया है। बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंगों, मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों, कॉम्प्लेक्सों में गणना में छूट की बात की गई है, लेकिन जो गरीब आदमी, किसान के खेत के ज़मीन के दाम जो 800 से 10% से लेकर 800% तक बढ़ाए गए थे, सरकार उसमें कहीं भी कोई कटौती नहीं कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का जन विरोधी फैसला है। कांग्रेस इसका विरोध करती है। ज़मीन की गाइडलाइन दरों को कम किया ही जाना चाहिए। उसके बाद जो अभी तक सरकार बोलती है 31 तारीख तक दावा आपत्ति मंगा के जमीन की गाइडलाइन दर लागू करेंगे, तो 31 तारीख तक कौन सी गाइडलाइन दर लागू होगी? यदि वर्तमान नई गाइडलाइन दर लागू की जाती है तो अवैध है, उसमें भी दावा आपत्ति नहीं आया। सरकार इसको भी स्पष्ट है। आपने दोनों के बयानों को सुना कि ओपी चौधरी इस जो वित्त मंत्री है उस मामले में क्या कह रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है। जो लगातार कांग्रेस जब से गाइडलाइन की दरों में बढ़ोतरी की गई है तब से कांग्रेस इस बात का विरोध कर रही है, इस गाइडलाइन दरों में बढ़ोतरी का विरोध कर रही है और इसे अव्यवहारिक बता रही है। हालांकि हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले में भाजपा के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं। सांसद, रायपुर सांसद जो है बृजमोहन अग्रवाल, उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को चिट्ठी लिखकर इस मामले में साफ साफ कहा है कि जो ये फैसला लिया गया है वो अव्यवहारिक है और अब देखना ये होगा कि 31 दिसंबर तक जो पुनरीक्षण, जो गाइडलाइन दरों में पुनरीक्षण को लेकर जो प्रस्ताव मांगे गए हैं उस पर वो किस तरह के प्रस्ताव आते हैं और उनमें किस तरह की गुंजाइश है सुधार करने की और रजिस्ट्री के किन जगहों पे जो 5 से 10% अव्यवहारिक बताया जा रहा है। ओपी चौधरी खुद इस बात को स्वीकार रहे हैं कि जो पूरी गाइडलाइन दरों जो तय की गई उसमें 5 से 10% कुछ अव्यवहारिक बढ़ोतरी की गई है, उस पर सुधार किया जाएगा। तो देखना यह होगा कि इस पूरे मामले में, इस पूरे ज़मीन गाइडलाइन दरों की बढ़ोतरी को लेकर जो विवाद चल रहा है, जो लोगों की मुखालफत हो रही है इस फैसले को लेकर, वह कहां तक जाएगी और इसको लेकर जो सरकार की तरफ से इस पर जो यूटर्न की बात आ रही है कि सरकार इस पर अपने फैसले पर विचार करेगी और उसमें संशोधन करेगी, तो वह कितना होगा यह देखने वाली बात है। आगे 31 दिसंबर तक जब ये प्रस्ताव पुनरीक्षण के जो प्रस्ताव आएंगे जिला समिति की तरफ से, उसके बाद केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड उस पर क्या फैसला लेगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। कैमरा पर्सन कलीम परवेज के साथ दानिश अनवर, द लेंस। 200 दिनों में ही हमारी पत्रकारिता को हासिल हुए 50,000 सब्सक्राइबर्स, 1,42,00,000 व्यूज, क्योंकि हमारी ताकत आप हैं। आभार।
thelens.in। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर।